नमस्कार। हमारे सद्गुरु स्वामी माधवनाथ और उनके सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद, इन्होंने ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ, इसमें 108 ओवियों का संकलन किया है और 108 जो ओवी है वो पूरे ज्ञानेश्वरी का सारांश है। वैसे भी हमने देखा है कि गीता में 700 श्लोक है और वो भी 7 श्लोक पूरी देव बोली ले जे नहीं तुझे। तो 700 श्लोक में सिर्फ एक ही चीज़ बताई भगवान ने कि हर जगह मैं ही हूँ, मुझे आप समर्पित हो जाइए, योगी हो जाए, तस्मात् योगी भवार्जुन, विभक्त नसाए तभी भक्त बना। ऐसे मुझसे एक रूप होकर आप भक्त हो जाइए और पूरा जीवन 24 घंटे मुझे समर्पित करके जिए। जिंदगी तो जीना है, अच्छे से जीने का, परमार्थिक जिंदगी जीना चाहिए। तो ये संकलन है ज्ञानेश्वरी का। पहली ओवी देखते हैं हम लोग। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसम वेद्या आत्मरूपा। ज्ञानेश्वर महाराज ओंकार जी जो है, जो ओंकार, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर, कि जन्म को आना, उस खुद का पालन पोषण करना और बाद में मृत्यु होना, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में चलते रहती हैं। लेकिन सबका मूल स्वरूप जो है ओंकार स्वरूप परमात्मा, फिर उसने एको हम बहुत श्याम, बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी दिखती है, लेकिन हर जगह भगवान ही है। हमने बहुत बार देखा है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी स्वरूप परमात्मा, तेज स्वरूप परमात्मा, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो ऐसा जो ओंकार है, जो सबका आद्य है और अंत्य भी है, सबसे पहले भी है और अंत में भी है, उसके पहले और बाद में वही है और कुछ भी नहीं है। वेदों में भी उसका प्रतिपादन किया है कि वेदों में बताया गया कि परमात्मा ऐसा है, उसका वर्णन है, और उपनिषद जो वेदांत है उसमें बताया गया कि बस वही एक है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, जो जय जय, उसको जय जयकार कर रहे हैं। स्वसंवेद्या, वो खुद ही खुद को जानता है, खुद का वर्णन खुद ही कर सकता है और कोई जान ही नहीं सकता है। आत्मरूपा, वो आत्मरूप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? वही खुद को जानता है, वही खुद को कैसा बता सकता है। अभी और एक चीज़ ऐसी है कि किसी ने बोला था कि युद्धजन्य स्थिति में, युद्ध के वो पूरा इस युद्धजन्य परिस्थिति में जब श्री कृष्ण ने बताया कुरुक्षेत्र में, तब बहुत फास्ट बताया, 700 श्लोक बता दिए। फिर ज्ञानेश्वर महाराज के स्वरूप में आए हुए हैं और उन्होंने 9000 ओवियों में थोड़ी सी जो बची हुई चीज़ें थी वो उन्होंने पूरी बताई है। उन्होंने क्या बताया कि तस्मात् योगी भवार्जुन और विभक्त नसाए तभी भक्त बनावे, यानी हम लोग योगी होके, भक्त होके, 24 घंटा भगवान से एक रूप होके, हमारे नित्य कर्म करके, जिंदगी भर जी के भगवान से नित्य स्वरूप एक रूप होके अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। वैसे भी समुद्र की गहराई हम कब जान सकते हैं? उससे एक रूप हो गए। तो ज्ञानेश्वर महाराज उससे एक रूप हुए, उसके बाद में ये बता रहे हैं। और उनके बाजू में निवृत्तिनाथ बैठे थे, तो उनको कहते थे कि आपने शक्ति दी तो हम बात कर सकेंगे, नहीं तो आपने शक्ति निकाली तो हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। वैसे तो हम भगवान के हाथ के एक कठपुतली तो रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वो उनके शक्ति से ये बात कर रहे हैं और इसीलिए उस शक्ति को, सद्गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जो ओंकार स्वरूप है, अद्वैतवाद जो बोलते हैं, उसी शक्ति को प्रणाम करके अपनी ज्ञानेश्वरी बताने का वो प्रारंभ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमने फिर गणेश वंदन देखा है, सरस्वती वंदन देखा है, सद्गुरु का वर्णन देखा है, ठीक है। तो ऐसा वर्णन और इनको प्रणाम करके फिर वो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज नृसिंह जयंती करके इसकी भी शुरुआत करते हैं। 108 ओवी, ये सारे ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ, दासबोध नित्य पाठ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वैसे आचरण करने का, परमार्थ रूप अपना जीवन जीने का, शुद्ध जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।